टाइप्स क्या हैं और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। टाइप्स ऑफ नरेशन, narrative point of view. Types of narrations and point of view play a crucial role in your story's overall dramatic effect. जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है या नरेशन होता है, ये बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है आपकी स्टोरी को ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए। ठीक है, द नरेटर इज द करेक्टर हुज पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेम द इंटायर स्टोरी। जो नरेटर होता है यही वो करेक्टर होता है जो कि सारी स्टोरी के फ्रेम को बनाता है। ठीक है, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है अपनी इंटायर स्टोरी में। एग्जाम्पल ऑफ नरेटर, here is an example of a narrator who is telling the story from his point of view। यहाँ एक नरेटर है जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि फर्स्ट पर्सन नरेशन से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। आई एम गोइंग टू शेयर अ स्टोरी विद यू, इट्स नॉट एन easy one to witness, for it's about one of the worst thing that ever happened to me। Other may tell it differently, but only in my version will you hear the entire truth। अगर आप देखें तो इसमें वो आई सी स्टोरी शुरू करता है और देन वो मूव करता है आगे। ठीक है, और ये उसका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है और फर्स्ट पर्सन ये नरेशन है। ठीक है, तो ये हो गया नरेटर और इसका पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नरेशन। अब नरेटर्स की सॉरी टाइप्स क्या होती हैं। तो आथर यूज सेवरल टाइप्स ऑफ नरेटर्स आर नैरेटिव स्टाइल्स। ये वो मुख्तलिफ नरेटर्स यूज करता है या मुख्तलिफ स्टाइल्स यूज करता है नरेटिव के। थर्ड पर्सन एंड द फर्स्ट पर्सन आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ नरेशन। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था क्लासेस में कि जो फर्स्ट पर्सन है और जो थर्ड पर्सन है वो कॉमन है। दैट ऑथर्स एम्प्लॉय इन देयर राइटिंग, जो कि ऑथर्स अमूमन अपनी राइटिंग में यूज करते हैं। बट द लेसर नोन सेकंड पर्सन नरेटर्स आल्सो एग्जिस्ट। कम ही ऐसा जानते हैं कि जो सेकंड पर्सन नरेटर वो भी एग्जिस्ट करता है, वो भी होता है, क्योंकि अमूमन फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन ही नरेटर्स होते हैं, उनके थ्रू ही वो अपना नैरेटिव को बयान करते हैं। फर्स्ट पर्सन नरेटर इज द करेक्टर इनसाइड द स्टोरी। एक स्टोरी में ही एक करेक्टर होता है जो कि फर्स्ट पर्सन नरेटर होता है। ही और शी टेल द रीडर व्हाट इज हैपनिंग फॉर फ्रॉम हिज हर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि एक्चुअल में स्टोरी में क्या हो रहा है। आई मी एंड माई सेल्फ टू टेल द स्टोरी। इसमें फर्स्ट पर्सन में हम आई, मी एंड माई सेल्फ यूज करते हैं। ऑफन दैट मीन्स द रीडर लर्न द स्टोरी alongside the reader narrator, and it unfolds hearing the narrator's thoughts and feelings and understanding experience in the way the narrator himself experiences them। अब जैसे वो जो नरेटर है, ठीक है, जो आई यूज करता है, मी यूज करता है, माई सेल्फ यूज करता है, तो जैसे वो देखता है, जैसे वो बयान करता है, तो जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, जो सुनने वाला है उस कहानी को, तो वो उसी तरह वो उसको अनफोल्ड करता है, उसी तरह वो अंडरस्टैंड करता है उसके एक्सपीरियंसेस को। इन एडिशन टू फिक्शन, autobiographies use first person narrative structure because the book is about the author himself। जो वो फिक्शन लिखता है या फिर ऑटोबायोग्राफीज लिखी जाती हैं तो अमूमन फर्स्ट पर्सन से लिखी जाती हैं, क्योंकि वो उसकी जो जाती होता है और वो उसका अपनी ही लिखी गई किताब होती है। ठीक है, तो इसलिए वो फर्स्ट पर्सन ही अमूमन यूज करता है। सेकंड पर्सन नरेटर इज फेयरली अनयूजुअल। ये अमूमन कॉमन नहीं है। इन अ सेकंड पर्सन नरेटिव द फर्स्ट द पर्सन टेलिंग द स्टोरी यूजेस यू। तो जो कहानी बयान करने वाला है वो यू को यूज करता है टू डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टर और नरेटर। तो इसी के जरिए, ठीक है, थ्रू द यूज ऑफ यू वो अपना जो नरेटर है उनको भी बयान करता है और अपने कैरेक्टर को। इन सम केसेस इट आल्सो implies that perhaps the narrator or main character could even be you the reader। बात का ये भी हो सकता है कि जो मेन कैरेक्टर है या जो मेन नरेटर है वो खुद रीडर होता है, यानी कि आप होते हैं। ठीक है, कोई कहानी के अंदर का कैरेक्टर नहीं होता, बल्कि पढ़ने वाला जो रीडर होता है वही मेन कैरेक्टर बात का होता है। सेकंड पर्सन नरेशन इज यूज्ड फॉर चूज योर ओन एडवेंचर बुक्स। ये जो सेकंड पर्सन नरेशन है इसमें आप अपनी ही चॉइस, यानी आप किस तरह से बुक को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इसमें आपको आज़ादी दी जाती है। वेयर यू द रीडर हैव टू डिसाइड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन द स्टोरी। यहाँ रीडर डिसाइड करता है कि स्टोरी में आगे क्या होता है। जंप टू पेज 50 इफ यू टर्न लेफ्ट
ऑन द रोड और जंप टू पेज 70 इफ यू टर्न राइट। यानी कि अब रीडर ने डिसाइड करना है कि अगर आप लेफ्ट पे जाते हो तो आपने ठीक है 50 पेज पे जाना है, ठीक है। और अगर आपने राइट को जाना है, ठीक है, तो आपने 70 पेज पे जाना है। अगर लेफ्ट को जाना है तो आपने 50 पेज। अब वो क्या करता है कि खुद डिसाइड करता है कि एक्चुअल में अब इससे नेक्स्ट उसने कितने पेजेस छोड़ने हैं, ठीक है, किस एक्ट पे जाना है, तो वो खुद पढ़ता है, ठीक है। थर्ड पर्सन, ए थर्ड पर्सन नरेटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये स्टोरी का पार्ट नहीं होता है। रिफर्स टू ऑल ऑफ करेक्टर्स, ठीक है, और तमाम कैरेक्टर को रिफर करता है इंक्लूडिंग द प्रोटैगोनिस्ट यूजिंग ही एंड शी, ठीक है, हत्ता कि ये प्रोटैगोनिस्ट को भी यही बयान करता है, ही और शी यूज करके। यूजिंग अ थर्ड पर्सन नरेटर gives an author the most options and flexibility in term of how the story is told। जब वो थर्ड पर्सन यूज करता है ऑथर तो उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, उसको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं, ठीक है, ज़्यादा ऑप्शंस को अवेल कर सकता है कि वो किस तरह उसने स्टोरी को एक्चुअल में बयान करना है, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। द ऑथर में चूज टू शेयर द थॉट फीलिंग एंड पॉइंट्स ऑफ व्यू सेवरल करेक्टर इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। तो इस तरह से जब वो थर्ड पर्सन यूज करता है, फॉर एग्जांपल कभी प्रोटैगनिस्ट अपनी कहानी बयान करने लगता है, कभी कोई माइनर कैरेक्टर, कभी एंटागनिस्ट, तो अपने अपने वो पॉइंट ऑफ व्यूज देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बजाय कि ए का पॉइंट ऑफ व्यू आई यूज करके वो सारी की सारी कहानी आई यानी कि फर्स्ट पर्सन ही बयान करे, तो मुख्तलिफ जो थर्ड पर्सन होते हैं, जो मुख्तलिफ नरेटर्स होते हैं, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी फीलिंग्स बयान करते हैं, ठीक है। As such, the third person is probably the most popular and widely used style of narration। Actual में जो third person है वो बड़ा widely used किया जाता है, ठीक है। And there are three main types और इसकी कुछ main types, ठीक है। थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब थर्ड पर्सन की ऑब्जेक्टिव क्या है? थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव नरेटर इज जस्ट अ विटनेस टू अ स्टोरी। उसकी ऑब्जेक्टिविटी ये होती है कि उसने सिर्फ एक स्टोरी को देखा होता है कि ये कैसे वकूफ पजीर हुई, ठीक है, या एक इंसिडेंट का वो एनी शाहिद होता है, ठीक है, विटनेस होता है। दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ एनी ऑफ करेक्टर्स थॉट और फीलिंग्स, ठीक है। उसको किसी भी करेक्टर की नॉलेज नहीं होता, उसकी थॉट्स का, उसकी फीलिंग्स का, बट आर सिंपली रिपोर्टिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग। वो सिर्फ रिपोर्ट करता है कि व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या हो रहा था। It lets the audience form their own opinion based on objective observation। अब ये ऑडियंस पर ही मुनसर करता है, इट डिपेंड्स ऑन ऑडियंस के वो अब क्या करती है। वो जब इस ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन से वो अपनी ओपिनियंस क्या निकालती हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव हो गया। थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव। अब थर्ड पर्सन सब्जेक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, ये सेकंड टाइप है, ठीक है। ए थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव narrator is usually telling the story in a way that reflects at least one but sometimes multiple characters thought, ठीक है। अब थर्ड पर्सन सब्जेक्टिविटी ये होती है कि बाज का तो वो एक करेक्टर या बाज का तो वो एक से ज़्यादा करेक्टर यानी कि मल्टीपल करेक्टर्स के थॉट्स को, उनकी फीलिंग्स को, उनके एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करते हैं। These things usually influence how the audience feels about the characters and what is going on in the story। ये भी चीज़ दिखाती है कि जो ऑडियंस है वो कैसी फील करती है कैरेक्टर के बारे में और एक्चुअल में स्टोरी में क्या हो रहा है। इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर नैरेटिव स्टाइल। अमूमन ये सबसे जो अहम है और सबसे ज़्यादा मशहूर है, मकबूल है जो स्टाइल है नैरेटिव का, वो ये है, ठीक है, जिसमें उसकी सब्जेक्टिविटी दिखाई जाती है मुख्तलिफ जो कैरेक्टर। थर्ड पर्सन omniscient, ठीक है, omniscient आपको पता है who knows everything। A third person omniscient character is all seeing and all knowing। ये एक ऐसा शख्स होता है या ऐसा करेक्टर होता है जो कि सब कुछ देख रहा होता है और सब कुछ जानता होता है। दे आर अवेयर ऑफ ऑल द इवेंट्स दैट हैव एवर हैपेंड। उनसे हर एक इवेंट का पता होता है जो पहले कभी वकूफ पजीर हुआ है। एंड ऑल ऑफ पीपल, और तमाम लोगों का, डेट दे एवर हैपन टू, ठीक है, और उन तमाम लोगों को का जिनके साथ वो ऐसा हुआ है या जिन्होंने ऐसा किया। दिस मीन्स दैट दे हैव फुल नॉलेज ऑफ इवेंट्स, प्लेसेस, टाइम्स एंड पीपल। इसका मतलब है कि वो मुकम्मल तौर पर जानते होते हैं कि वो कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन सी प्लेसेस हैं, वक़्त क्या है, लोग कौन से हैं। दिस आल्सो इंक्लूड द थॉट्स एंड मेमोरीज ऑफ एनी कैरेक्टर। इवन दैट के वो जो कैरेक्टर्स हैं उसकी सोच को भी जानता होते हैं, ठीक है।
ठीक है, और उनकी मेमोरी का भी इनको पता होता है। इन सिंपल टर्म ए थर्ड पर्सन ओमनिशेंट नरेटर इज गॉड, राइट? आप इसको ये कह सकते हैं वो खुदा की तरह होता है, उसको सब कुछ पता होता है, उसको ये पता होता है कि ये इवेंट्स किस किन जगहों पे हुए हैं, कौन-कौन सा शख्स इन्वॉल्व था, वो वक़्त कौन-सा था, इवन दैट के कैरेक्टर की थॉट्स क्या हैं, ठीक है? तो ये गॉड लाइक उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है? तो ये आज के थे हमारे नरेटर, पॉइंट ऑफ व्यूज़, टाइप्स ऑफ नरेटर, ठीक है? आई होप सो कि you would understand it. Thank you. If you have any question, you can inbox me. Stay blessed. Keep watching.